हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम समसामयिक कलाकारों या चित्रकारों की श्रृंखला देख रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम देखेंगे समसामयिक चित्रकारों की ही कड़ी में आज हम के.एस. कुलकर्णी जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अभी सभी चित्रकारों का जन्म स्थान, जन्म कब हुआ देखते आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। के.एस. कुलकर्णी जी का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कर्नाटक में एक गांव का नाम क्या है? बेलगांव। वहाँ पर के.एस. कुलकर्णी जी का जन्म हुआ था। बेलगांव में भी एक फेमस चीज़ मुझे याद आ रही है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग को भी पता होगा कि बेलगांव में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1924 में। 1924 ईस्वी में कांग्रेस का जो बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि महात्मा गांधी पूरे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, जितने भी सेशंस हुए हैं कांग्रेस के, सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। वो कौन सा था? बेलगांव का, जो कि बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। 1924 में ये अधिवेशन हुआ था और यही बेलगांव, कर्नाटक का यही बेलगांव, यहाँ पर किसका जन्म हुआ है? के.एस. कुलकर्णी जी का। ऐसे ही आप चीज़ों को अगर लिंक करके पढ़ेंगे और एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आपको कुछ चीज़ें रटने से नहीं याद आती हैं। हो सकता है याद भी हो जाएं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद भी हो जाएंगी रट रट के, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी इतना क्लोज ऑप्शंस दे देते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है, वहाँ समझ में नहीं आता कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ किसी और चीज़ से रिलेट हो सकती है तो वहाँ पर रिलेट करके चीज़ों को पढ़िए। जैसे यहाँ पर बेलगांव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, यहीं पर इनका जन्म हुआ है के.एस. कुलकर्णी जी का। तो आइए देखते हैं इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली। तो ये पूछा भी गया एग्जाम में, के.एस. कुलकर्णी जी ने कहाँ से शिक्षा ली? कला की शिक्षा ली इन्होंने जे स्कूल। आप यहाँ देखिए एक चीज़ और भी आप समझ सकते हैं, यहाँ जैसे ही किसी भी चित्रकार की शिक्षा पूछ ले तो स्कूल के नाम में ही लिखा रहेगा आर्ट, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आर्ट की शिक्षा इन्होंने यहाँ से ली, क्योंकि ये आर्ट कॉलेज है। जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। 1953 में इन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की, के.एस. कुलकर्णी जी ने। स्कूल का क्या नाम है? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। अब देखते हैं इनकी प्रसिद्धि किस किस रूप में रही। इनकी प्रसिद्धि किस किस रूप में रही है? ये भित्ति चित्रकार भी थे। भित्ति चित्रकार यानी भित्ति का मतलब मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, भित्ति का मतलब दीवार होता है, यानी दीवार पर चित्रकारी करते थे। ये छाया चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे, मूर्ति भी बनाते थे। लेकिन अगर देखा जाए इनकी ख्याति, यानी सबसे ज़्यादा ख्याति का मतलब ये होता है कि ये किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, तो चित्रकार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। यानी कि मूर्तिकार के रूप में उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अब देखते हैं आगे का पॉइंट। 1972 और 1978 में ये बी एच यू का जो कला विभाग है, जो बी.एच.यू कहाँ है? बनारस में, वाराणसी में जो यूनिवर्सिटी है बी.एच.यू वाली, वहाँ की कला विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1972 में बनाए गए थे अध्यक्ष और 78 में बी.एच.यू में कला विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के आग्रह पर इन्होंने नीलम संजीव रेड्डी, आपको पता है, अब देखिए यहाँ भी एक बहुत अच्छा पॉइंट रिलेट हो रहा है। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे। ये अगर आप और एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे तो उसमें पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला इन्होंने मोतीलाल नेहरू, राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो भारत की देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने इनसे आग्रह किया था कि नीलम संजीव रेड्डी का, मोतीलाल नेहरू का और राधा कृष्णन का सभी तैयार करने के लिए। सभी का मतलब होता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आप किसी भी राष्ट्रीय पर में या किसी भी सरकारी ऑफिस में देखते होंगे, पीछे जो फ़ोटो लगी रहती है उसी को सभी बोलते हैं। इसको मैंने आपको बहुत बार बताया है, आपको भूलना भी नहीं चाहिए ये सभी क्या होता है। तो देखिए भारत सरकार के आग्रह पर इन्होंने किसका किसका सभी तैयार किया? नीलम संजीव रेड्डी का, मोतीलाल नेहरू का, राधा कृष्णन का सभी चित्र तैयार किया। अगर देखा जाए इनका सबसे सुंदर चित्र का क्या माना जाता है? किसान और गाय। इनका सबसे सुंदर चित्र किसान व गाय मानी जाती है।
एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे पूछ ले कि के एस कुलकर्णी जी का सबसे सुंदर चित्र कौन सा है सभी चित्रों में, तो किसान व गाय का चित्र सबसे सुंदर चित्र है। अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ भी आ गया। इन्होंने जो है कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन और दिल्ली अधिवेशन के पंडाल की सज्जा का कार्य किया। जो पंडाल लगाया जाता है, जो पंडाल कांग्रेस का अधिवेशन होते वक्त जो पंडाल सजाया जाता है जिसमें अधिवेशन किया जाता है, मेरठ वाला और दिल्ली वाला, मेरठ व दिल्ली के अधिवेशन में जो पंडाल सजाया गया, इसका कार्य किसने किया? के.एस. कुलकर्णी जी ने किया। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन व कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के पंडाल में सज्जा का कार्य के.एस. कुलकर्णी जी ने किया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ स्टार लगा हुआ है। 1950 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। के.एस. कुलकर्णी जी ने 1950 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। अगला पॉइंट है इनका पूरा नाम। देखिए इनका पूरा क्या नाम था? कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। के का मतलब कृष्ण, एस का मतलब श्याम राव कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी शॉर्ट में लिखा जाता है। पूरा नाम हो गया कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी। अब ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1943 ईस्वी में टेक्सटाइल में डिजाइनर का कार्य किया इन्होंने। टेक्सटाइल विभाग में डिजाइनर का काम किया। इन्होंने अपनी कला की शुरुआत जो है म्यूरल से की। म्यूरल का मतलब भित्ति होता है, भित्ति चित्र। शुरुआत में ये जब चित्रकारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले म्यूरल से करते हैं। म्यूरल का मतलब भित्ति चित्र होता है, भित्ति चित्र। और दिल्ली में शुरू किया था इसको इन्होंने। कला की शुरुआत म्यूरल से किया दिल्ली में। कला की शुरुआत इन्होंने म्यूरल से किया दिल्ली में। अगला पॉइंट है दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब देखते हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं। इनका प्रमुख चित्र है अंतिम भोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला चित्र है बैलगाड़ी। अगला है मकड़ी, पनघट, टोकरी लिए लड़की, संयोजन, कबाड़ी आदि। इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए कौन कौन सा चित्र है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतिम भोज है, बैलगाड़ी भी इनका इंपॉर्टेंट चित्र है, पनघट है इंपॉर्टेंट, और टोकरी लिए लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इनके चित्रों को फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से इनके चित्रों को देख लेते हैं। पहला अंतिम भोज, अगला बैलगाड़ी, मकड़ी, पनघट, टोकरी लिए लड़की, संयोजन, कबाड़ी आदि। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।